गवर्नमेंट जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है, लेकिन ऐसा क्या रीज़न है कि गवर्नमेंट पैसे छाप छाप के मुल्क की गरीबी क्यों नहीं खत्म करती? इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि अगर आप कोई सेकेंड हैंड चीज़ बेचना चाहें तो आप उसकी प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं कि उसकी प्राइस क्या होगी जो चीज़ आप बेचेंगे। मान लीजिए आपके पास एक सेकेंड हैंड सेलफोन है जिसको आप बेचना चाहते हैं और आपने एक प्राइस सेट की कि आप इसको 500 में बेचेंगे, लेकिन 500 में खरीदने के लिए आपके पास 100 लोग आ जाते हैं। तो आप अब क्या करेंगे, किसको मोबाइल बेचेंगे? तो आप क्या करेंगे, आप इस मोबाइल की प्राइस बढ़ा देंगे और अगर मान लें आपने 500 से 1000 कर दी प्राइस, फिर भी 50 लोग हैं जो खरीदना चाहते हैं, तो आप उसकी प्राइस और बढ़ाएंगे। आप इतना बढ़ाते जाएंगे जब तक कोई एक खरीदार नहीं रह जाता आपके मोबाइल खरीदने के लिए। ठीक इसी तरह दुनिया में प्राइसेस सेट की जाती है चीज़ों की और उसको नाम दिया गया है डिमांड एंड सप्लाई। आप सुनते होंगे कि कभी टमाटर और प्याज के रेट बढ़ गए हैं, तो वो क्यों बढ़ते हैं? वो इसलिए बढ़ते हैं कि अगर सपोज प्याज हैं उनकी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो उसका खरीदार भी वही काम करता है जो हमने मोबाइल वाले एग्जांपल में किया था। एक कंपनी ने 100 कार मैन्युफैक्चर की और उसकी प्राइस सेट कर दी 1 लाख रुपए। तो जिनके पास पैसा था वो तो जाकर उन्होंने खरीद ली, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं था उन्होंने बाइक और साइकिल से काम चलाया। और एक दिन अचानक ऐसा होता है, गवर्नमेंट नोट्स प्रिंट करके आवाम में बांट देती है और सारी मार्केट में पैसा ही पैसा हो जाता है। तो अब क्या होगा कि जिस कंपनी के पास लोग 100 लोग गए थे कार खरीदने के लिए, अब उसके पास 1000 लोग जाएंगे और कंपनी जो जिसने पिछली बार कार 1 लाख की बेची थी वो अब उसकी प्राइस बढ़ाएगी और वही काम करेगी जो हमने मोबाइल बेचने वाले एग्जाम्पल में किया था। एक बार जिम्बाब्वे ने भी ऐसा ही किया था, अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए उन्होंने नोट छापे थे, लेकिन उनकी इकोनॉमी सुधरने की जगह और तबाह हो चुकी थी। ऐसा वक्त भी देखने को मिला वहाँ पे कि लोग बोरियां भर के जाते थे ब्रेड खरीदने के लिए। सो इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कितने भी पैसे छाप दे, कितने भी नोट्स प्रिंट कर दे, उससे आपकी गरीबी कभी नहीं मिट सकती। उससे सिर्फ आपकी महंगाई बढ़ती जाएगी। पैसा जितना भी होगा तो चीज़ों की प्राइस भी उतनी ज़्यादा होंगे। मुल्क की गरीबी तभी खत्म हो सकती है जब मुल्क में रिसोर्सेज बढ़ेंगे। रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो गरीबी खत्म हो सकती है, लेकिन पैसा बढ़ने से गरीबी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। थैंक्स।